दोस्तों, पूरी दुनिया में जिस डॉन ने अपने खौफ को कायम किया, वो डॉन भी अक्सर खूबसूरत लड़कियों के सामने कमजोर पड़ता नजर आया। बात हो रही है भारत और दुनिया के कई अन्य देशों के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की। दुनिया के सबसे बड़े डॉन की जिंदगी में कई ऐसी लड़कियां आई जो उसके दिलो दिमाग में इस कदर छाई कि दुनिया से भी वो रिश्ता छिप नहीं पाया। दोस्तों, डॉन की माशूका सीरीज में आज बात होगी दाऊद और बॉलीवुड के उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो किसी हीरो का नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के डॉन को अपना दिल दे बैठी थी। तो बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मंदाकिनी। एक वक्त था जब डी कंपनी की बॉलीवुड और मुंबई में तूती बोलती थी और यहाँ वही होता था जो दाऊद इब्राहिम चाहता था। क्रिकेट में सट्टेबाजी हो या लोगों से धन उगाही, दाऊद के नाम पर सब होता था। इसी दौरान 1985 में एक फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली और इसने एक नए सितारे को जन्म दिया, मंदाकिनी, जिनका असली नाम था यास्मीन जोसेफ। मंदाकिनी को इस फिल्म ने रातों रात वो स्टारडम दिया जिसके लिए हर एक्टर तरसता है। नीली आंखों वाली दूधिया रंगत वाली इस लड़की के भोलेपन ने सभी को आकर्षित कर लिया। इतना ही नहीं, कमसिन मंदाकिनी ने इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स भी दिए जो उस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहे थे। इस फिल्म से मिले स्टारडम ने मंदाकिनी को एक के बाद एक कई फिल्में दिलाईं, लेकिन 90 के दौर में ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बदल गया। मंदाकिनी की कशिश से डॉन दाऊद इब्राहिम भी खुद को नहीं बचा पाया और फिर शुरू हुई उनकी लव स्टोरी। दोनों के प्यार के चर्चे पूरे बॉलीवुड में फैल गए। मंदाकिनी अक्सर डॉन से मिलने दुबई जाती और उनके साथ ही विला में उनके रुकने का इंतजाम होता था। दोनों को अक्सर क्रिकेट स्टेडियम में साथ साथ मैच देखते देखा जाने लगा। ये भी खबरें आती कि मंदाकिनी को फिल्में दिलवाने के लिए दाऊद अक्सर प्रोड्यूसर को धमकाता भी था। दोनों की तस्वीरें अखबारों और मैगजीन्स में अक्सर छपने लगी। हालांकि मंदाकिनी ने कभी भी दाऊद संग अपने रिश्तों को कभी नहीं कबूला और सिर्फ यही कहा कि वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन फिर आया साल 1993 जब मुंबई बम धमाकों से बुरी तरह दहल गया। इसका आरोपी दाऊद देश छोड़ भाग निकला और इसलिए कई लोगों से पूछताछ भी की गई, जिसमें मंदाकिनी भी शामिल थी। मंदाकिनी ने सिर्फ दोस्ती की बात कही। सुनने में तो ये भी आया था कि इस सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद का खौफ और बढ़ गया था और लोग उसकी धमकियों के डर से ही लोग मंदाकिनी को न चाहते हुए भी फिल्म देने को मजबूर थे। लेकिन आखिर ये खौफ कब तक बना रहता और जिस दाऊद के कारण मंदाकिनी को फिल्में मिल रही थी वही उसके करियर की बर्बादी का कारण भी बन गया था, क्योंकि अब लोग मंदाकिनी से दूरी बनाने लगे थे और उनको फिल्मों भी कम मिलने लगी थी। खुद मंदाकिनी ने भी अपने आप को समेट लिया था और खुद फिल्म इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गई। कहा जाता है कि दाऊद और मंदाकिनी की एक संतान भी हुई थी, लेकिन मंदाकिनी ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। अनीता आयूब। दोस्तों, अनीता आयूब बहुत कम समय के लिए ही बॉलीवुड में नजर आई, लेकिन डॉन की नजर तो उसके ऊपर काफी पहले ही पड़ चुकी थी और वो दाऊद ही था जिसने इस अदाकारा को बॉलीवुड में जगह दिलाई। वो इतनी हॉट और खूबसूरत थी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आने के कुछ ही दिन बाद लोगों के दिल की धड़कन बन गई। वैसे आपको बता दें कि अनीता आयूब पाकिस्तान की रहने वाली है और उस वक्त अनीता आयूब पाकिस्तान के बेहद हिट एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। यही कारण था कि इसका नाम पाकिस्तान में हर किसी की जुबान पर भी चढ़ गया था। यह ग्लैमरस गर्ल अपने खूबसूरती की वजह से तो लोगों के दिलों पर छाई चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ वो इसी दौरान भारत के डॉन दाऊद इब्राहिम का भी अपनी तरफ खींच लिया और जल्दी अनीता की खूबसूरती का खुमार डॉन पर छाने लगा। वो डॉन जो हमेशा बॉलीवुड में दिलचस्पी लेता था, अचानक उसका झुकाव पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी होने लगा। कहते हैं डॉन ने अनीता से मुलाकात भी की, दोनों की मुलाकातों की खबरें भी आने लगी और फिर शुरू हुआ डॉन और अनीता का प्यार मोहब्बत और इश्क वाला रिश्ता। अब अनीता पाकिस्तान के अलावा बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरना चाहती थी। अनीता को दाऊद का पूरा साथ मिल रहा था। दाऊद भी अनीता को बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता था और इसके लिए वो प्रोड्यूसर से बात भी करता था। कहते हैं अनीता को फिल्म दिलाने के लिए दाऊद ने फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी से बात की, लेकिन जावेद ने दाऊद के कहने के बावजूद अनीता को अपनी फिल्म में रोल नहीं दिया, जिसके बाद जावेद दाऊद के निशाने पर आ गए। माना जाता है कि थोड़े समय बाद ही दाऊद ने जावेद सिद्दीकी की हत्या करवा दी। इस हत्या के बाद तो दाऊद और अनीता की चर्चा बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त तरीके से फैल गई। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने अनीता से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। उन्हें फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई। दाऊद के साथ रिश्ते का अनीता को फायदा मिलने की जगह नुकसान होने लगा। पाकिस्तान में भी अनीता को फिल्में नहीं मिल रही थी और ना ही भारत में उनके पास कोई प्रोजेक्ट थे। धीरे धीरे अनीता आयूब का नाम फिल्मों की दुनिया से खोता चला गया। अनीता ने भी फिल्मों से दूरी बना ली और वो अमेरिका जाकर सेटल हो गई। ममता कुलकर्णी। दोस्तों, ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे छोटा राजन के साथ कई बार जुड़ चुका है। छोटा राजन देश के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शुमार रहा है। राजन पर अकेले मुंबई में 65 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें से 20 मर्डर केस के अलावा मकोका, पोटा और आर्म्स एक्ट के तहत संगीन मामले दर्ज हैं। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के लव अफेयर को लेकर कई बातें कही जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि छोटा राजन की वजह से ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड में कुछ फिल्में भी मिली थी।
कहा यह भी जाता है कि ममता कुलकर्णी और छोटा राजन शादी करने वाले थे, लेकिन बाद में इन दोनों की शादी किसी वजह से नहीं हो सकी थी। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। खबरों के मुताबिक ममता और राजन के रिश्तों की बात तब सामने आई जब साल 1998 में फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने अपनी फिल्म चाइना गेट के लिए ममता कुलकर्णी को चुना, लेकिन ममता के अपरिपक्व बिहेवियर की वजह से संतोषी ने उन्हें आधी फिल्म के बाद निकाल दिया। बताया जाता है कि यह बात उस समय छोटा राजन को नागवार गुजरी और उसने इस बात के लिए राजकुमार संतोषी को धमकी भी दे डाली थी, जिसके बाद संतोषी ने ममता को वापस फिल्म में शामिल करके फिल्म पूरी की थी। ममता कुलकर्णी का नाम छोटा राजन के साथ साथ उसके खास विजयगिरी आनंदगिरी गोस्वामी उर्फ विक्की से जुड़ा। छोटा राजन के भारत छोड़ने के बाद उसके सारे कारोबार को विक्की ही देखता था। विक्की का रुतबा दाऊद इब्राहिम से कम नहीं था। कहा जाता है कि विक्की के एक इशारे पर बॉलीवुड के सितारे मुंबई से दुबई चले आते थे। विक्की मुंबई में ड्रग सप्लाई करने के लिए मशहूर था। कहा जाता है कि बॉलीवुड करियर को अलविदा कहने के बाद ममता ने ड्रग स्मगलर विक्की उर्फ विक्रम गोस्वामी से शादी कर ली। बाद में यह खुलासा हुआ कि ममता उनके साथ केन्या में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। यह खबर आई कि दाऊद ने ही विक्रम गोस्वामी को गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि वो छोटा राजन का बिजनेस संभाल रहा था। विक्की गोस्वामी को केन्या में ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार करने के साथ ही ममता कुलकर्णी को भी हिरासत में लिया गया था। मोनिका बेदी। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और बॉलीवुड अभिनेत्री मोनिका बेदी की लव स्टोरी जग जाहिर है। अबू सलीम को 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में दोषी करार देते हुए टाडा कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अगर इनकी लव स्टोरी की बात करें तो कहा जाता है कि मोनिका और अबू सलेम की मुलाकात एक स्टेज शो के दौरान हुई थी। कहते हैं तब मोनिका उन्हें देखते ही उन पर फिदा हो गई थी। मोनिका को उनके बातचीत करने का तरीका बेहद पसंद आया और वो इसी वजह से उनसे बेहद इंप्रेस हुई थी। इसी के बाद से दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और देखते ही देखते मोनिका और अबू सलेम अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में छाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों की निकाह की खबरें कई बार मीडिया में भी आई थी। हालांकि इन दोनों ने अपने इस रिश्ते को कभी सार्वजनिक रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अबू सलेम ने यह भी दावा किया था कि उनकी मोनिका बेदी से शादी हो चुकी है। कहा जाता है कि अबू सलेम मोनिका को फिल्म में कास्ट करने के लिए निर्माताओं और निर्देशकों को धमकी भी दिया करता था। मोनिका बेदी भी खुद ये मानती हैं कि अबू सलेम उससे बेहद मोहब्बत करता था, उसका पूरा ध्यान रखता था और यही वजह थी कि वो पूरी तरह उसके प्यार में पागल थी। हालांकि इन दोनों की लव स्टोरी तब जाकर खत्म हुई जब 2002 में पुर्तगाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनके देश में प्रवेश करने के जुर्म में डॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को पुर्तगाल के ही एक होटल के कमरे में गिरफ्तार किया। 3 साल तक ये दोनों वहां जेल में रहे और फिर बाद में इन्हें भारत लाया गया। 2007 में मोनिका बेदी भारत की जेल से रिहा हो गई और इस बार वो पर्दे के बजाय छोटे पर्दे यानी टेलीविजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करने लगी। बिग बॉस, झलक दिखला जा जैसे कुछ शो मोनिका बेदी के करियर को फिर से पटरी पर लाई। वहीं डॉन अबू सलेम अभी भी जेल में है और अपनी सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी अंडरवर्ल्ड डॉन और बॉलीवुड एक्ट्रेस की प्रेम कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।